जिस संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो वो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 2। ठीक है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 2 है। इस 2 है और 2 क्या है? एक सम संख्या। ठीक है, इसलिए ये पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 4, 3, 4। ठीक है, ये एक लंबी संख्या है। ठीक है, इसका अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक आपका एक सम संख्या है, 4 है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 का विभाजित नियम पे। ठीक है, 3 का विभाजित नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह जिस संख्या का के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या भी 3 से विभाजित होता है। 3 से विभाजित होता है। ये रहा आपका 3 का डिवीजन रूल। ठीक है, एग्जाम्पल में बताऊंगी आपका 3 का डिवीजन रूल के बारे में। 275। ठीक है, ये एक संख्या है, इसके अंकों का योग देखिए क्या है? 1, 2, 3, 7, 3, 10, 5, 15। ठीक है, इसके अंकों का योग क्या है आपका? 15 है। 15 है और 15 क्या है आपका? 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आते हैं 4 के डिवीजन रूल पे। 4 का डिवीजन रूल है जिस संख्या का अंतिम दो अंकों की संख्या 4 से विभाजित है वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 4 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल 516 का अंतिम दो संख्या क्या है? 16। अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित है, इसलिए 516 भी आपका 4 से विभाजित होगी। अब आते हैं 5 का नियम। ठीक है, 5 का डिवीजन नियम। जिस संख्या के अंत में अंतिम अंक 5 या 0 हो वह संख्या 5 से विभाजित
डिवीजन रूल क्या है, जो जिस संख्या का अंतिम अंक जो है 5 या 0 होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आते हैं 6 के नियम पे। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो 6 से भी विभाजित होगी। 6 का ये डिवीजन रूल है। एग्जाम्पल, है आपका 12। ठीक है, 12 क्या है आपका 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, इसीलिए ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं 36। ठीक है, 36 क्या है आपका 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा, इसीलिए ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं 7 के नियम पे। 7 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना और शेष जो संख्या बचा हुआ अंतिम अंक को निकाल के उसका अंतर अगर 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल, 371। ठीक है, 371 का अंतिम अंक क्या है 1 है। ठीक है, एक का दुगना क्या होगा 1 का 2 गुना। ठीक है, और शेष संख्या बचा 37, तो 37 का अंतर। ठीक है, इसका अंतर निकाल के तो क्या होगा 37 पूरा 2 35। ठीक है, 35 क्या है 7 से आपका विभाजित है ना, 7 पची 35, इसीलिए ये पूरी संख्या भी आपका 7 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये पहले एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 812। 812 में 12 का अंतिम अंक है। ठीक है, और शेष संख्या बच रहा है 81 बच रहा है। ठीक है, 81 माइनस 2 का क्या लेना है 2 गुना लेना है, तो 81 में 2 का 2 गुना 4 हो गया। ठीक है, 81 में 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 7 77। ठीक है, 77 हो जाएगा। 77 क्या है आपका 7 से विभाजित है, इसीलिए 812 भी आपका 7 से विभाजित हो गया। ठीक है, अब आते हैं 8 के नियम पे। अंतिम तीन अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तीन अंकों की संख्या क्या 8 से विभाजित होना चाहिए या अंतिम 3 अंक या 0 होना चाहिए। ठीक है, या अंतिम 3 अंक जो है अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन हुआ तो वो संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या कर रही है ठीक है, एग्जाम्पल ये संख्या है। ठीक है, इसमें अंतिम 3 अंक का संख्या क्या है 184। 184 8 से विभाजित है, ये देखिए 184। ठीक है, 8 से इसको विभाजित करके देखते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 से 24। अंतिम ये 3 अंक क्या हुआ 8 से विभाजित हो गया। ठीक है, इसीलिए ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित
अंक जो है शून्य होना चाहिए, तो भी ये 8 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 का डिवीजन रूल। अब आते हैं 9 के डिवीजन रूल पे। 9 का डिवीजन रूल सेम एज 3 के डिवीजन रूल पे है। जैसे कि अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। होना अब आते हैं 10 का डिवीजन रूल। 10 का डिवीजन रूल क्या है? संख्याओं के का अंतिम संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये थे कुछ अंकों 1 से लेके 10 तक के संख्या का डिवीजन रूल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट 2 का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और पहला संख्या क्या है? 140। 140 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए आइए व्यक्त करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ देखते हैं शून्य है, तो जैसा कि हम लोग डिवीजन रूल पढ़े हैं, ठीक है, कि दो का डिवीजन रूल क्या था आपका? अंतिम संख्या सम संख्या होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो 2 यहाँ क्या आपका शून्य हो, तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 से करेंगे शून्य, 2 से फिर करेंगे 35 गुना 70। ठीक है, अब क्या है आपका 35 है 5। ठीक है, तो 35 का 5 का डिवीजन रूल क्या था? अंतिम अंक जो है 5 होना चाहिए। तो यहाँ 35 5 है अंतिम अंक, तो ये 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 7। अब 2 गुना 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये हुआ आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? संख्या है आपका 256। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। ठीक है, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो 6 जो है आपका सम संख्या है, तो 2 से ये विभाजित होगा। ठीक है, 2 से 78 बार में 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। ठीक है, फिर आपका सम संख्या ही आया, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18। ठीक है, अब ये आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरी 9। अब 13 जो है आपका विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे और इसको लिख देंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 गुना 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3825। इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 5 आपका अंतिम अंक है। ठीक है, अंतिम अंक 5 है, तो 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, 5 छक 30 और 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 अंक आया, 5 से करेंगे तो 153 बार में जाएगा। ठीक है, अब 153 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा 51 बार में। ठीक, और फिर 3 से 51 विभाजित हो जाएगा 17 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ठीक है, अब 5 गुना 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुना 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
4 पर। आपका है 5005, ठीक है। इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 को करते हैं, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28 और 1 29, 30, 7 तिया 21, ठीक है। अब करेंगे 11 से करते हैं तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो क्या आ गया आपका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड 5005 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 7429, ठीक है। क्या है 7429। तो 7429 को हम लोग करेंगे तो क्या से करेंगे, 17 से करके देखते हैं। 17 से करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौके 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ठीक है। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 17 सत्ते 19 से, ठीक है। अब काटते हैं 19 से। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42, 43, 19 तिया 57, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। ये आपका हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले क्लास में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।